नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मेरा नाम भंते कुशल सुमन है। आप सभी दर्शकों का मैं हमारे इस धम्मदीप कार्यक्रम में दोबारा से स्वागत करना चाहूँगा। और आप सभी को याद होगा कि कुछ एपिसोड पहले तक मैंने आप लोगों को भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र पर कुछ कहानियाँ बताई थी और वो पहला सीज़न कहलाया। तो इसी प्रोग्राम का आज 100वां एपिसोड प्रसारण किया जाने वाला है। और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि ये जो हमारा कार्यक्रम है धम्मदीप, हमारे दर्शकों में बहुत इसकी प्रशंसा की जा रही है। और इसी के चलते इस 100वें एपिसोड के प्रसारण हेतु मुझे एक 2 मिनट आप सभी दर्शकों से जुड़ के आप सभी को साधुवाद देने के लिए कहा गया था। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करूँगा हमारे मीडिया हाउस के सीईओ डॉक्टर आरपी सिंह जी का। आपने आपने बहुत ही खूब तरीके से ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। और साथ ही मीडिया हाउस के जितने भी टीम मेंबर्स हैं, गुंजेश जी, काजल जी, अमित जी, कैमरामैन है ये, तो आप सभी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा, साधुवाद करूँगा। आपके बिना ये कार्यक्रम इतना सफल नहीं हो पाता। और मैं साधुवाद दूँगा हमारे उन दर्शकों को जो हमारा प्रोग्राम बार-बार देखते हैं और हमें प्यारे-प्यारे खत, प्यारे-प्यारे मैसेज, ईमेल, फ़ोन करके प्रश्न पूछते हैं। तो आपको भी मैं साधुवाद देना चाहूँगा। और आशा करता हूँ आप सभी के जीवन में खूब शांति, खूब मंगल कामनाएँ मैं अपने दिल से प्रकाशमान करता हूँ। आप सभी का खूब मंगल हो, खूब भला हो, खूब कल्याण हो और ये हमारा धम्मदीप कार्यक्रम बहुत आगे जाए और लोगों के बीच में, लोगों के जीवन में परिवर्तन होने में ये बहुत बड़ा एक योगदान दें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का दोबारा से। नमो बुद्धाय। भवतु सब्बा मंगलम, भवतु सब्बा मंगलम, भवतु सब्बा मंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। 100वां एपिसोड। नवबुद्धाय। आज बड़ा प्रसन्नता का समय है कि सुभाती टीवी चैनल में धम्मदीप इस कार्यक्रम में 100 एपिसोड पूरा किया गया है। तो इस मौके पर मैं सभी सुभाती टीवी चैनल की टीम को, आरपी सिंह जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी भंतेगण को बधाई देता हूँ, उपासक उपासिका को बधाई देता हूँ। लेकिन ये पूर्ण होने का मतलब ये नहीं कि ये समाप्त हो गया है। अभी तो हमने मापी है मुट्ठी भर जमी, सारा आसमां बाकी है। अभी मैं और हम सब लोग आपको आसमां भी दिखाएंगे तथागत गौतम बुद्ध के इस शिक्षाओं के माध्यम से, ताकि आपका जीवन मंगलमय बन सके, सुखी बन सके, शांति से आप जीवन को जी सके। ऐसी मंगल कामना करते हुए पुनः एक बार आप सब लोगों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद। 100वां एपिसोड। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सर्वप्रथम मैं इस सुभारती चैनल के संस्थापक श्रद्धावान उपासक डॉक्टर अतुल कृष्ण बौद्ध जी एवं सुभारती चैनल के आरपी सिंह जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस सुभारती चैनल परिवार में आमंत्रित किया। आप सबके अथक प्रयास से भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित कार्यक्रम धम्मदीप का प्रसारण किया गया। धम्मदीप के 100 एपिसोड पूर्ण किए गए। इन 100 एपिसोड को बनाने में हमारे समस्त सुभारती चैनल की जो टीम है उसके लिए मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं।
हमारे जो दर्शक बंधु जो अपने घरों में बैठ कर के हमारे विशेष कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्होंने इस धम्मदीप को सराहा है और हमारे दर्शक भी चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाए और प्रसारित किया जाए। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। 100वां एपिसोड। जय हिंद, नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर नीलिमा चौहान। आप सभी को आज पता ही है कि धम्मदीप इस कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को सराहा और इतना प्यार दिया। तथागत बुद्ध के जीवन और दर्शन को जानने और समझने का जो अवसर आप सभी को सुभारती चैनल के माध्यम से मिला तथा मुझे आपको कुछ बुद्ध दर्शन समझाने और बताने का जो अवसर सुभारती चैनल ने दिया, इसके प्रति मैं सुभारती चैनल को धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। सुभारती चैनल के सभी सदस्यों का इसमें बहुत सहयोग रहा है और इसमें सबसे बड़ा सहयोग आप सभी दर्शकों का है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को 100 एपिसोड तक बहुत ही प्रशंसा की और बहुत ही सराहा। आप इस तरह से हमें आगे भी सहयोग करते रहेंगे और इस कार्यक्रम को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी सहकार्य के अपेक्षा के साथ मैं आपको फिर से एक बार इस कार्यक्रम के 100 एपिसोड होने के उपलक्ष्य में सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, नमो बुद्धाय। 100वां एपिसोड। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह जी और सुभारती टीवी की समस्त टीम को 99 एपिसोड पूरा करके और 100वें एपिसोड में जाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि धम्मदीप के इस कार्यक्रम को आप इसी प्रकार और आगे चलाते रहेंगे और तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में हमारी जनता को अवगत कराते रहेंगे। आज इस 100वें एपिसोड में हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच माइनॉरिटी कमीशन की सदस्य रिनचेन लामो जी मौजूद हैं और आपको वो अपने विचारों से अवगत कराएंगी, इस तरह से बताएंगी कि किस प्रकार हम लोग एक बुद्ध का जीवन बड़े आराम से जी सकते हैं और वो ये भी बताना चाहेंगी कि किस प्रकार से जो माइनॉरिटी कमीशन है वो हमारे इस पूरे समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और कैसे हम उसका लाभ उठा सकते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आज इस अवसर पर मुझे अलग से रिनचेन लामो जी ने बताई थी और वो उन्होंने ये बताया था कि हम माइनॉरिटी समिति जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो अपने आप को किसी भी रूप में मेन स्ट्रीम से अलग ना होने दें। हम लोग मेन स्ट्रीम में रहेंगे तो भारत की अखंडता, एकता और संप्रभुता के लिए आगे कार्य कर सकेंगे और भारत को विश्व गुरु के पटल पर ले जा सकेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आरपी सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर और हमारे विभिन्न जो हमारे पूजनीय भंते जी हैं उनको यहाँ पर बुला कर जो हमको शिक्षा दी है और जिस प्रकार वो आगे भी देते रहेंगे वो साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। साधु साधु साधु। 100वां एपिसोड। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आज एक विशेष एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का एपिसोड इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह एक 100वां एपिसोड है और सच में आपको बताएं कि हमारे करोड़ों दर्शक हमारे इसके पीछे हमारी शक्ति हैं, जिन्होंने हमें समय समय पर हमें न केवल यह बताया बल्कि हमारे साथ जुड़ करके उन्होंने अपनी जिज्ञासाएं भी शांत की। सबसे पहले मैं भंते कुशल सुमन जी, भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी, भंते विमल बोधि जी और प्रोफेसर नीलिमा चौहान जी को बहुत बहुत साधुवाद कहता हूँ, बहुत बहुत बंदामी कहता हूँ कि उन्होंने हमें अपने साथ रखा, अपना समय दिया और हमें न केवल आशीर्वाद देने के साथ साथ मंगल मैत्री बनाए रखी। मैं डॉक्टर अतुल का भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर कार्यक्रम की योजना बनाने से लेकर अब तक हमारे साथ
जब जब हमें ज़रूरत पड़ी उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, और बहुत कठिन समय में जबकि हम बहुत भ्रमित थे उन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया। तो उनका भी हम यह कहते हैं कि उनकी शुभकामनाएं आगे भी हमारे साथ इसी तरह बने रहेंगी, यह मेरी उनसे कामना है। साथ ही दर्शकों, आपके बगैर यह कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि असली बल हमारा आप ही हैं। यह प्रोग्राम आपका है और आप इसी तरह से अपना प्यार, आशीर्वाद और अपना मार्गदर्शन हमारे तरफ बनाए रखें। मैं इस बात से बहुत ही सहमत हूँ, जैसा कि कई दर्शकों ने हमें बहुत ही कड़वे प्रश्न भी पूछे। कई दर्शकों ने हमें सराहा ही नहीं बल्कि हमारा मार्गदर्शन किया, हम तो उसको मार्गदर्शन ही कहेंगे। आज उसी का फल है कि हम 100वें एपिसोड के साथ आपके साथ खड़े हैं, और आगे भी मेरी आपसे यह कामना है कि कृपया अपना प्यार, आशीर्वाद और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने विश्व भर से हमें अपनी शुभकामनाएं भेजी। इतनी ही शुभकामनाएं नहीं आई, बल्कि अगर कहा जाए तो बहुत सी शुभकामनाएं आई जिनको कि हम इस प्रोग्राम में शामिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप सबको भी बहुत बहुत नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद कि आपने समय निकालकर हमें व्हाट्सएप के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा और ईमेल के द्वारा हमें शुभकामनाएं दी। अब हम आपका समय बहुत ना लेते हुए चलते हैं मुख्य प्रोग्राम की ओर। नमो बुद्धाय। 100वां एपिसोड। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं धम्मदीप के इस विशेष एपिसोड में। जैसा कि आपको पता है कि आप हमारे 99 एपिसोड देख चुके हैं और आज ये 100वां एपिसोड है, और हमारे साथ एक खास मेहमान है। हम उनका स्वागत करते हैं। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सुभारती चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का, मेरे आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने में आपने मुझे एक बहुत ही अच्छा अवसर दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। मेरा नाम रिंचन लामो है, जैसे कि आपने पहले ही बताया, और मैं लद्दाख जैसे पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, और यहाँ मैं अल्पसंख्यक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बौद्ध मेंबर के रूप में भारत सरकार में कार्यरत हूँ, और मेरा पिछले 1 साल का समय समाप्त हो चुका है और अभी और 2 साल मेरा बाकी है। और आप सब जानते हैं कि आप, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सुभारती चैनल जो है एक हमारे बुद्धिस्ट चैनल के नाम से भी हम जान सकते हैं, और इसके माध्यम से मैं सबको नमो बुद्धाय कहते हुए कि अल्पसंख्यक आयोग में मैं आप जो श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी कि हम सब भारत के अल्पसंख्यक जो समुदाय में से है, बुद्धिस्ट लोग भी, तो अल्पसंख्यक आयोग से जुड़े हुए जितने भी हमारे योजनाएं हैं भारत सरकार द्वारा, तो उन योजनाओं के बारे में जानकारी आप लोगों को हमेशा रखना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उन योजनाओं का लाभ भली भांति ले सके। 100वां एपिसोड। धम्मदीप चैनल सुभारती मीडिया के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके आज 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। हम सुभारती के संस्थापक महोदय से निवेदन करते हैं कि इस चैनल को आगे भी चालू रखें, जिससे कि भगवान बुद्ध के संदेश समाज में पहुंचते रहें। हम सुभारती के सुख समृद्धि एवं दीर्घ आयु जीवन की हार्दिक मंगल कामना करते हैं। 100वां एपिसोड। मैडम, मेरा ये था कि ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि किस तरह से अल्पसंख्यक आयोग से जो हमारा भारत सरकार चला रहा है उससे लोग कैसे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये फ़ायदे भी वो अल्पसंख्यक आयोग से, या उनको किस तरह से अल्पसंख्यक आयोग उनकी मदद कर रहा है। साथ ही मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि आप वहाँ रहीं इतने सालों और आपकी पढ़ाई लिखाई वो सब उधर ही हुई,
जी 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 सर। तो मेरे पढ़ाई लिखाई लद्दाख में ही हुई। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि लद्दाख जो है भारत के सबसे दुर्गम क्षेत्रों में से हम मान सकते हैं, जो सबसे रिमोटेस्ट एरिया हम कह सकते हैं, जो भारत के अन्य क्षेत्रों से लगभग 5 से 6 महीने कट रहते हैं। ज़्यादा बर्फ़ गिरने के वजह से वहाँ से जो सड़क मार्ग जो है बिल्कुल बंद हो जाता है और सिर्फ एक हवाई यात्रा के माध्यम से ही अपने देशवासियों से हमारा संपर्क मुमकिन हो पाता है। तो वहाँ पे आपको पता है आज 3 साल पहले तक हम 70 साल हम जम्मू कश्मीर के अंडर थे और आर्टिकल 370 के समाप्त होने पर लद्दाख को यूटी का दर्जा दिया गया। अभी हम 3 साल एक बहुत ही नन्हे से बच्चे के रूप में हम ग्रो कर रहे हैं। तो उस स्थिति में जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो तब लद्दाख में एक डिग्री कॉलेज भी नहीं थी। तो मैंने 10वीं तक की पढ़ाई मैंने लद्दाख में किया और उसके बाद जम्मू में मुझे पढ़ाई करने के लिए आना पड़ा और ग्रेजुएशन मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से किया है। तो आपको पता है वहाँ जो है बच्चों को इतना दिक्कत होते हैं, एजुकेशनल माइग्रेशन होना पड़ता है। आप समझ सकते हैं 21वीं सदी में हम पहुंच गए हैं, अभी भी हमारे बच्चे जो है एजुकेशन के लिए हमें दूसरे राज्यों में जाके बैठना पड़ता है माँ बाप से दूर। तो अभी हम थैंकफुल है भारत सरकार का कि मोदी सरकार के आने पर जो है जब से हमें जो है यूटी का दर्जा मिला तब से अभी एजुकेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कॉलेजेस खुल गए हैं, लद्दाख यूनिवर्सिटी खुल गए हैं, मेडिकल कॉलेज सेंक्शन है, इंजीनियरिंग कॉलेज सेंक्शन है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे बन रहे हैं। इस तरीके से अभी सब कुछ नॉर्मल की तरफ हम भी बढ़ रहे हैं। 100वां एपिसोड धम्मदीप कार्यक्रम सुभारती विश्वविद्यालय और उनके संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण बौद्ध जी के द्वारा संचालित हो रहा है। आज इसका 100वां एपिसोड संपूर्ण होने वाला है। इसमें भगवान बुद्ध के शांति संदेश को प्रसारित किया जाता है। आज पूरे विश्व में जब तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी है, दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी हुई है। इस समय शांति के संदेश की महती आवश्यकता है और वो संदेश भगवान बुद्ध के प्रवचनों द्वारा, उनके दिखाए गए मार्ग द्वारा समता, समानता और स्वतंत्रता के आधार पर ही प्रचारित किया जा सकता है। और मैं धम्मदीप कार्यक्रम के सुचारू रूप से आगे चलाने के लिए सभी को शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। 100वां एपिसोड। तो जैसे बेसिकली अब तो खैर इसमें है और आई थिंक अगले कुछ सालों में धीरे धीरे जो चेंजेस हो रहे हैं या जो परिवर्तन हो रहे हैं वो धीरे धीरे मूर्त रूप अपना धारण कर लेंगे जी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और पीछे चलें तो अगर देखा जाए तो जैसे आपके जो परिवार में जो लोग हैं वो किस तरह से ये डिसाइड हुआ कि अब हमें जाना है जम्मू, वहाँ पढ़ना है, या आपके और लोग भी पहले वहाँ थे? किस तरह से फिर हुआ? और फिर अगला क्वेश्चन मैं फिर उसके बाद पूछ लूँगा। बिल्कुल, आपको बता दूँ मेरे पिताजी जो है कृषक है जी जी, और माताजी भी उन्हीं के साथ खेतों में ही काम करते हैं। कोई मतलब गवर्नमेंट जॉब करके कोई बाहर से कमाने वाले नहीं थे। हम 7 भाई बहन हैं और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है अपने माँ बाप पे कि उन्होंने हम 7 के 7 को बहुत अच्छी शिक्षा दी है। हालांकि उनके पास तनख्वाह करके एक भी पैसा आने का नहीं था, लेकिन जितने हमारे खेती वगैरह है उसी से जैसे भी करके उन्होंने बच्चों को, मेरे भाइयों को भी दिल्ली वगैरह में पढ़ने के लिए भेजा। जहाँ भी बच्चों की इच्छा थे, जहाँ जिसको जाने का मन था, उसी तरीके से उन्होंने पढ़ाई हमें दी है। और मुझे गर्व महसूस होता है कि उस ज़माने में जहाँ शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होते हुए भी और जो इकोनॉमिकली भी साउंड ना होते हुए भी उन्होंने
इतने अच्छी तरह से अपने बच्चों के भरण पोषण किया, पढ़ाई शिक्षा दीक्षा हमें दी है, तो उन्होंने यही सिखाया कि मेहनत करने से कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हम सब स्कूल जाते थे, सुबह शाम हम खेत पे निकल जाते थे, माँ बाप के साथ हम काम करते थे, खेतों का काम भी हमने किया, गोबर भी हमने उठाया, सब कुछ हमने किया। मेरे माता पिता ने यही शिक्षा दिया है कि काम में कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है, काम का इज्जत करना चाहिए। अगर हम बड़े काम के इंतज़ार में, आजकल बच्चे क्या करते हैं कि मुझे जब तक बहुत ऊंचे दर्जे का काम नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं करेंगे। मैं आज भी बच्चों को यही एडवाइस करती हूँ कि काम में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, जो भी काम हो उसको करना चाहिए। करते समय अगर हमारा नियत अच्छा हो, नियत पे डिपेंड है कि वो काम अच्छा होता है कि बुरा होता है। अगर हम अच्छी तरह से कोई भी काम करेंगे उससे लोगों की भलाई ही होती है। बुरी नीयत से चाहे आप कुछ भी करें, चाहे आप डॉक्टर भी बन जाए, अगर उसकी नीयत अच्छी नहीं है तो किडनी बेचने वाला, हम क्या कुछ नहीं सुनते हैं आजकल हम सोशल मीडिया पे। इंजीनियर भी बन जाएंगे तो मिलावट करके इतने बिल्डिंग्स गिर गए, इतने पुल ढह गए, कितना कुछ हम सुनते हैं। तो नीयत पे डिपेंड होता है, जो भी काम बड़ा या छोटा हमारे नियत से बनते हैं। 100वां एपिसोड। ये मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं एक ऐसे संस्थान में आने का अवसर मिला जहाँ पे इस संस्थान के द्वारा, इसके मीडिया संकाय द्वारा धम्मदीप कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। और इस धम्मदीप कार्यक्रम के आज 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं, जिसके लिए मैं सुभारती संस्थान के संस्थापक, उनकी समस्त टीम और विशेषकर इस धम्मदीप प्रोग्राम को संचालित कर रही मीडिया टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, साधुवाद ज्ञापित करता हूं और यह शुभकामना भी देता हूं कि यह जो मीडिया चैनल इस कार्यक्रम को प्रसारित कर रहा है, यह आगे भी इसी तरह से अपने भगवान बुद्ध के धम्म के संदेश को प्रसारित करते हुए अपनी बुलंदियों को छुए। 100वां एपिसोड। जो इस समय जो प्रेजेंट लाइफ है वो और जो आपके विचार हैं उसमें बिल्कुल साफ झलकता है। मेरा एक प्रश्न और था कि जैसे जब आप हायर एजुकेशन जम्मू में ली जी, तो वो कौन से सब्जेक्ट से ली, या आपने बुद्धा पे ही हायर एजुकेशन ली? सौभाग्य से मुझे जो बेसिक एजुकेशन जो है, मुझे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ वहाँ मुझे लेने का सौभाग्य मिला। बहुत अच्छी तरह से मतलब बोटी लैंग्वेज के माध्यम से अपने मातृभाषा में सारे सब्जेक्ट पढ़ने का मुझे मौका मिला। और एक बौद्ध के परिवार में जन्म होने के वजह से पूजा पाठ और भगवान बुद्ध के वचनों का सुनना, इनका जो है पालन करना, ये सब हमने बचपन से ही सीखा। तो बाकी जो हायर स्टडीज़ में मुझे जो है मैंने बुद्धिज़्म को लेकर नहीं किया है, लेकिन बुद्धिज़्म जो है हमारे रग रग में इसीलिए बसे है कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड एक इन्वायरमेंट में मुझे जन्म मिला है। और बेसिक स्टडीज़ जो है मुझे बुद्धिज़्म के इंस्टीट्यूट में मुझे लेने का सौभाग्य मिला। 100वां एपिसोड। हमारे परम अतुल कृष्ण जी, जो डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हैं, उनके उससे यहाँ बौद्धिस्ट स्टडी का कार्यक्रम और विश्वविद्यालय चल रहा है। उनको हम हृदय से बार बार उनको जो है साधुवाद देते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। 100वां एपिसोड। अगर हम थोड़ा और उसको आगे चलें तो जैसे यहाँ आप आई जी, सुभारती में आप आई और आपने हमारा पूरा कैंपस देखा और यहाँ पे जो बुद्धा स्टडीज़ में जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको देखा, तो आपको कैसा लगा? उसके बारे में आप क्या मतलब अपने कह सकती हैं कि क्या यहाँ और अच्छा क्या हो सकता है या क्या करा जाए आगे? मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे ही जब मैं सुबह वहाँ से निकली थी, कल जब परसों हमने वीसी सर से बात किया था, तो मैंने नहीं सोचा था कि इतना व्यापक होंगे। जब यहाँ आके देखा तो मैं दंग रह गई
यहाँ के जो एक प्रकृति माहौल में इतने सुंदर वातावरण में बच्चों को शिक्षा लेने का जो अवसर आप लोगों ने दिया है, मैं नमन करती हूँ यहाँ के हेड और स्पेशली हमारे डॉक्टर अतुल जी, उन सबको, आप सबको मैं नमन करती हूँ कि इतने अच्छा जो है एक माहौल आप लोगों ने बना के रखा है। और धर्म के दीक्षा देना बहुत जगह पे देखा मैंने, धर्म के दीक्षा देते हुए, कि हम बंते जी के सम्मुख बैठते हैं, बुद्ध के चरणों में नमन करते हैं, फिर हम स्तुति गाते हैं और बुद्ध के टीचिंग्स को हम सुनते हैं। लेकिन यहाँ मैंने एक स्पेशल जो देखा, वो एक प्रैक्टिकल उन चीज़ों को आप लोग जी रहे हैं। जी जी, सिर्फ वचनों तक ही सीमित नहीं है, वो सारे बातें, सारे बुद्ध के वचन जो है वो प्रैक्टिकल आप लोग कर रहे हैं, यहाँ हो रहा है। हाँ, हम कहते हैं कि बुद्धिज्म में ऊंच नीच की भावना बिल्कुल नहीं होते हैं। जी। तो आज हम सारे हमारे भाई बंधु के बीच में बैठकर भोजन करने का, प्रसाद खाने का सौभाग्य मिला। कितनी अच्छी बात है। इसी से एक अपनेपन की भावना, ऊंच नीच की भावना मिटता है, तो यहीं से मिटता है। सिर्फ वचन देने से, हम बात करने से, जितना मर्जी हम डिबेट, डिस्कशन, हम सेमिनार करेंगे, गोष्ठियाँ करेंगे, उससे नहीं मिटता है जब तक हम उसको प्रैक्टिकली अमल में नहीं लाएंगे। तो यहाँ मैंने वो चीज़ देखा, बहुत मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा भी नहीं था, उससे भी बढ़ के मैंने यहाँ पे देखा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ खासकर सुभारती यूनिवर्सिटी को जो है अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है, और हम चाहते हैं इसको पूर्ण रूप से दर्जा मिले, और जो भी बीच में जो डिफ़िकल्टीज है वो सारे समय रहते ठीक होकर पूरे भारतवर्ष के हमारे भाई बहनों को यहाँ पे उच्च शिक्षा लेने का सौभाग्य मिले। जी जी, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। और दूसरा जो आपके उससे लगा कि जो हम कहते हैं, जो हमारे कर्म और वचन दोनों मैच करते हैं, इससे रिलेटेड और मैं एक बात ये और जानना चाहता हूँ कि जैसे गौतम बुद्ध ने बहुत सी बातें हमारे लाइफ के बारे में बताई हैं जी। तो आप एक तरह से स्पेशलिस्ट हैं, और हमारे भी दर्शक जो हैं वो इसको देखते रहते हैं, और वो अपने विचार, अपने व्यवहार, अपना जो रोज़ का खान पान है वो उस हिसाब से करते हैं जी। बहुत से दर्शक हम लोगों को ये भी लिख रहे हैं बहुत छोटे छोटे प्रश्न की बहुत कठिन है, इसको कैसे करा जाए या कैसे किया जाए। तो आप तो अब प्रैक्टिकल जी रही हैं, तो आप अगर इसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि ये इतना कठिन नहीं है। अगर हमने एक बार ठान लिया, जैसे आपके फादर ने एक बार ठान लिया कि हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, बिल्कुल, और आगे बढ़ाना है, हमें ये सारे बैरियर बेकार हैं कि इतनी दूर है जम्मू या इतनी दूर है जी। तो वो आपके विचार में हमें जो, अगर हम अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं, अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो वो इतना कठिन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपके मुंह से वो अगर पता चल जाए हमारे दर्शकों को कि आखिर वो लोग करें क्या, क्योंकि जैसे सब लोग लिखते हैं कि ये कहते तो आप हैं लेकिन करना बहुत कठिन है। आप उसका सामने उदाहरण है कि आपने कर लिया। जी। तो वो अगर आप कुछ बताएं। कठिन कुछ भी नहीं है। कठिन, अगर कठिन सोचते रहेंगे तो यहाँ परोसा हुआ भोजन भी मुंह में ले जाने में कठिन लगेगा अगर हम सोचेंगे। जी जी। अगर हम करेंगे तो सब आसान है, सिर्फ हमारे सोचने के तरीके से सही या गलत, कठिन या सरल हम बनाते हैं। जी जी। एक जिंदगी को एक जीने का तरीका जो तथागत बुद्ध ने स्वयं दिए हैं, वो एक राजा के वंश में पैदा हुए थे। कितने सुख और ऐशो आराम की जिंदगी वो जी सकते थे। जी जी। उनको जंगल जंगल भटकने की क्या जरूरत थी फिर? इनसे बढ़िया उदाहरण हम कहाँ से ढूंढेंगे? इनके जीवन के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, सुनेंगे,
तो इनसे बढ़ के उदाहरण तो हम दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो जो तथागत बुद्ध के जो वचन है, सरल शब्दों में जो हमें समझने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को हम सही और गलत के पहचान कराए। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम पाली भाषा समझे, फिर उसमें जो मोटे मोटे अक्षर, बड़े कठिन शब्दों के जो हमें अर्थ समझ नहीं आता है वही पढ़ना ज़रूरी है, नहीं है। हमें सही और गलत को पहचानना है और हमारे नियत में सही और गलत को जान के हमें जो है काम करना है। जिस तरीके से हम जो है, जैसे कोई मांगने वाले आते हैं तो हम सोचते हैं कि मैंने 10 रुपये दे दिया, बहुत अपने आप में ऐसे गर्व महसूस करते हैं, मैंने दिया सोच के हमें बहुत वो होता है, उससे फिर कोई पुण्य नहीं मिलता है। हमें देना चाहिए, एक हाथ से देंगे दूसरे हाथ को पता भी नहीं लगना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे देने का मौका मिला। बहुत लोगों को दान देने का अवसर भी नहीं मिलते हैं। हम खुशकिस्मत है कि हम भारत जैसे देश में जन्मे हैं, जहाँ हमें दान देने का मौका मिलता है, पूजा पुण्य करने का मौका मिलता है। ऐसे ऐसे सिचुएशन आते हैं, उसको भी हम अपने तरीके से हम उसको दूसरी तरह से ले सकते हैं कि हमें क्षमा करने का मौका मिलता है। बहुत सारे लोग अपशब्द कहने वाले आते हैं, तो बुद्ध के वचनों में ऐसे भी होते हैं कि जो आपको अपशब्द कहेंगे हमें उनका कृतज्ञता मानना चाहिए, उनका हमें थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने ऐसा अपशब्द कहा तो मुझे क्षमा करने का अवसर मिला। तो कठिन कहाँ पे है फिर? क्षमा करने का मौका मिलता है तो तभी तो हम बुद्ध के चरणों में पहुंचेंगे, बुद्धत्व को प्राप्त करने के नजदीक पहुंचेंगे। अवसर नहीं मिलेंगे तो कठिन है, अवसर मिलेंगे तो सबसे सरल है। कितने सारे तथागत थे तो जिन्होंने एक ही जीवन में बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया था। कितने सारे एग्जाम्पल हमारे ग्रंथों में है। तो हमें सोचना चाहिए कि हर कदम पे हमारे तथागत, हमारे भगवान जो है किसी न किसी रूप में हमारे सामने आए होंगे। किसी के साथ भी अगर हम दुर्व्यवहार करते हैं तो उससे हमें बचना चाहिए। कहीं जिसके साथ मैं दुर्व्यवहार कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो कहीं कोई तथागत तो नहीं है, वो कहीं कोई बुद्ध के अवतार तो नहीं है, किसी रूप में बुद्ध स्वयं तो नहीं आए होंगे। जी हाँ। जब हम देते हैं तो हम उस रिस्पेक्ट के साथ हम दें कि मैं भगवान बुद्ध के ही चरणों में मुझे ये देने का सौभाग्य मिला, चाहे एक टॉफ़ी ही क्यों ना दे। अगर आपको वो टॉफ़ी बुद्ध को देने का मौका मिलेगा, अगर आपके सोचने मात्र से ही उतना ही पुण्य आपको मिल जाता है। देने की जरूरत नहीं, सोचने की, सोच में बदलाव लाएंगे तो सोचने में दिक्कत क्या है, फिर नहीं होने वाली बात वही खत्म हो जाते हैं। जी, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि सोचने में दिक्कत क्या है। और हाँ, अगर उसमें कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल मेरे से नहीं बन पाएगा, क्यों नहीं बन पाएगा, सोच तो सकते हैं। अगर हम जितना हम ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा लोगों की, अगर आप एक टॉफ़ी देते हैं, आप सोचें कि दुनिया भर में जितने भी जीव जंतु मानव जाति है, सब के तरफ से मैं तथागत बुद्ध के चरणों में दे रहा हूँ, उतना गुना पुण्य मिलेगा आपको। इतना सोचने में दिक्कत क्या है फिर? मन को बड़ा करना, जितना विशाल करेंगे उतना विशाल पुण्य मिलेगा। जितना हम सिकुड़े रहेंगे उसको क्यों पुण्य दे, मैं तो अपने तरफ से दे रहा हूँ, उतना सा ही मिलेगा फिर पुण्य भी। हृदय विशाल होना चाहिए, सोच विशाल होना चाहिए, सब कुछ हमारा विशाल होना चाहिए, फिर कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं ना होने वाली कोई बात नहीं है। 100वां एपिसोड। धम्मदीप कार्यक्रम के
100वें एपिसोड के पूरे होने पर मैं सुभारती यूनिवर्सिटी के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण बौद्ध जी को हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूं। और ये धम्मदीप जो कार्यक्रम है ये तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों को मानव कल्याण के लिए प्रसारित करता है, जिससे समता, मैत्री, बंधुत्व का प्रसारण होता है, जिससे जन जन को, मानव जाति को बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। आज के इसका माहौल में देखा जाए तो ये पूरा माहौल एक बड़ा भ्रमित हो गया है, जिसको यदि हम तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों को हम सही तरह से प्रसारित करते हैं तो निश्चय ही ये विश्व में शांति स्थापित होगी और हमारा ये भारतवर्ष विश्व गुरु फिर से पुनः बन सकता है। मैं इसी के साथ ये धम्मदीप कार्यक्रम को हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूँ। 100वां एपिसोड। नहीं, चलिए, ये आपने बड़ा अच्छा हमारे दर्शकों को एक मैसेज दिया, क्योंकि पिछले इतने दिनों से हम लोग जो प्रश्न आ रहे हैं जी। उसमें ज़्यादातर प्रश्न का आपने अपने उसमें कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल उत्तर दिया, और ये कोशिश किया बहुत ही बढ़िया आपने उसको बताया, और हमें लगता है कि उससे हम लोगों को फ़ायदा होगा। और अगर आप कुछ लास्ट में अगर आप कुछ कोई मैसेज दर्शकों को देना चाहें, मतलब हमारे चैनल के माध्यम से, तो वो आप दे सकती। दर्शकों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मैंने शुरू से बोला कि हमें पॉजिटिव होके चलना है, हर काम पॉजिटिव होके करना है। नेगेटिव अगर ढूंढेंगे हमारा इन्वायरमेंट नेगेटिव बन जाएगा। पॉजिटिव होके अगर आपको अपना हक भी मांगना हो ना, पॉजिटिव होके मांगेंगे। अगर हम कुछ लोग क्या होता है कि सिर्फ इश्यू बनाने के लिए बात रखते हैं, वो है नेगेटिविटी। ना बात बनता है, ना अपने कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकते हैं, सिर्फ रोड़ा बनते हैं। कम्युनिटी के लिए बात जो बनना होगा उसमें रुकावट पैदा करते हैं। अगर हम पॉजिटिव होके करेंगे, एक तो आपके सारे कोशिश जो है पुण्य बन जाएगा, दूसरा अपने कम्युनिटी के लिए जो कोशिश आप कर रहे हैं उसमें सफल होंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी बात कि बच्चों को शिक्षा दीजिए। शिक्षा में आगे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। बेटा हो या बेटी हो, सबको भरपूर शिक्षा दीजिए। ये ना सोचिए कि हम किसी कैटेगरी में हैं तो हमें उसका आरक्षण मिलेगा, वो मिलेगा। उससे ऊपर उठिए। हम तो मेरिट लिस्ट में आके हम अपने आप को सिद्ध करके दिखाएंगे, ये सोच बचपन से बच्चों में डालिए। हमसे नहीं होगा वाले शब्द को भूल जाइए। क्यों नहीं होगा? कोई भी, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या कोई साइंटिस्ट हो या चाहे जो स्पेस में गए हो, कोई भी माँ के पेट से सीख के कोई नहीं आए हैं। अपने मेहनत, लगन, सच्चाई और डेडिकेशन से ही सीख के आगे बढ़े हैं। तो अपने कोशिश से हर चीज संभव है, लेकिन बुद्ध के राह पर चलते हुए सच्चाई के राह को नहीं छोड़ना है और एक अच्छे इंटेंशन के साथ कोशिश करेंगे तो हर चीज़ संभव है। और बच्चों को शिक्षा भरपूर दीजिएगा। एक बिल्कुल एक जो है अच्छा वाला शिक्षा, सिर्फ एग्ज़ाम पास करने वाला नहीं है, सिर्फ कक्षा में उत्तीर्ण हो गया, इसको शिक्षित नहीं कहते हैं आज के ज़माने में। आज जो है मेरिट लिस्ट में compete करके मैं सबसे अव्वल आऊँगा या आऊँगी, ये सोच के कोशिश करेंगे तो सबसे अव्वल पे ज़रूर पहुँचेंगे। जब तक हमारे जो कम्युनिटी शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शिक्षा ही वो हथियार है जिसके माध्यम से हम हर जंग जीत सकते हैं। 100वां एपिसोड। साथियों, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य
नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। की खुशी की बात है कि सुभारती का चैनल ने धम्मदीप के 100 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। तो साथियों, बताना चाहता हूं कि उत्तर भारत में इस समय सुभारती के धम्मदीप 100 एपिसोड बनाकर एक रिकॉर्ड बनाया है, एक ऐतिहासिक काम किया है। नमस्कार, नमो बुद्धाय। 100वां एपिसोड। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं धम्मदीप के एक स्पेशल एपिसोड में जो कि बिल्कुल एक अलग तरीके का एपिसोड है। आज इसमें मैडम ने हमारे सामने जो विचार रखे और जो बातें बोली वो आपके लिए, हमारे लिए, और हम कहते हैं कि हम सबको एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनाई और आज वो यहाँ इस मुकाम पे हैं और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से जो टीचिंग दी वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है और मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। नमो बुद्धाय। आप यहाँ आई। 100वां एपिसोड। बुद्ध जिनका नाम लेते ही शांति का अपार आनंद प्राप्त होता है, इसी तरह से एक सुभारती मीडिया चैनल के द्वारा एक कार्यक्रम धम्मदीप चलाया जा रहा है जिसका आज 100वां एपिसोड पूरा हो चुका है। उसके लिए चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि भारत को आज शांति और तथागत बुद्ध के रास्ते पर चलने की शिक्षा प्राप्त हो रही है इस कार्यक्रम के द्वारा। तो मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम को सभी को लाभ प्राप्त हो, उसके लिए आगे भी इसी तरह चलाया जाए। नमो बुद्धाय। 100वां एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केपी मौर्य है। मैं कन्याकुमारी से आपसे मुखातिब हूँ। एक बात ये बतानी थी कि सुभारती चैनल के गरिमामय कार्यक्रम धम्मदीप ने अपने 100 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। इसके लिए मैं चैनल की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित ये कार्यक्रम अनवरत जारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। 100वां एपिसोड। Hello everybody, my name is Pita Kushwaha and I'm talking from Singapore right now. यहाँ पे मैं पढ़ाई करने आई हुई हूँ, but still I take out some time to watch the program named as Dhamdeep from Subharti channel. It is really helpful for me because it tells us a lot about Gautam Buddha जी। तो ये कहीं ना कहीं मुझे अपनी इंडियन रूट से कनेक्टेड रखता है, which is really very good for me. And also I want to congratulate Subharti channel for the 100th episode of this program and I wish them all the best कि आगे भी ऐसे ही आता रहे और मुझे ऐसे ही इंडियन रूट से कनेक्टेड रखे मेरे बाहर रहते हुए भी। थैंक यू सो मच। 100वां एपिसोड। अब क्योंकि प्रोग्राम का समय हमें यह कह रहा है कि अब हम लोग इस प्रोग्राम को वाइंड अप करें, मैं फिर आपको एक बार याद दिला रहा हूँ कि ये 100वां एपिसोड है, इसलिए ये जनरल एपिसोड से हट के ये एपिसोड है और आपको हम यह भी विश्वास दिलाते हैं कि धम्मदीप कार्यक्रम आपका है और आप लोग इससे जिस तरह से जुड़े हुए हैं मन से, आप हमें अपनी जिज्ञासाएं भेजते हैं। अब आगे भी आपसे मेरी यही प्रार्थना है, यही उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाएं हमारे टेलीफोन नंबर 9639010109 के साथ साथ हमारी ईमेल आईडी जो नीचे दी हुई है, या आप लिख सकते हैं subhartibuddha@gmail.com पे आप उसे भेज सकते हैं। साथ ही आपको यह भी विश्वास दिलाना है और एक बार याद दिलानी है कि सुबह का यह समय आपका धम्मदीप का समय है और दिन भर आप अपने कार्यक्रम को चलाते रहते हैं और अपने मन में तथागत बुद्ध के जो सिद्धांत हैं उन पे आप विचार करके हमें लिखते हैं। तो मैं आरपी सिंह एक बार विदा लेता हूं हमारी साथी मैडम जी के साथ और इस उम्मीद के साथ कि हम कल फिर इसी तरह मिलेंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो